हरे कृष्णा तेंदुआ प्रणाम आप सभी को। तो आज हम बहुत सुंदर एक टॉपिक लेकर आए हैं, 3 प्रकार के कष्ट। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे वर्णन मिलता है कि 3 तरह का क्लेश होता है इस भौतिक जगत में जो हर जीवों को भोगना पड़ता है। नंबर 1 आदि भौतिक, नंबर 2 आदि दैविक और नंबर 3 आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक कष्ट वो होते हैं जो हमें अन्य जीवों द्वारा मिलते हैं, जैसे शत्रुओं के द्वारा या कीट आदि जीवों के द्वारा। जैसे कोई हमारा बुरा चाहता है या बुरा करता है, कोई शत्रु है, कोई व्यक्ति है। और कीट जैसे कोई मच्छर मक्खी काटते हैं, या है ना कि हमें कभी कोई जीव जंतु काट लेते हैं, तो उससे हमें जो कष्ट होता है या वो तकलीफ़ होती है या दुख होता है, तो वो हमारे होते हैं आदि भौतिक क्लेश। तो नंबर 2 है आदि दैविक क्लेश, जो देवताओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे सूखा, भूकंप, तूफान, आंधी, है ना। और इस तरह से जो भयंकर विपदाएँ आती हैं, प्राकृतिक विपदाएँ आती हैं, तो वो आदि दैविक होती हैं, जो देवताओं द्वारा उत्पन्न होती हैं। और ये भी बहुत कष्टप्रद होती हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं। और तीसरा है आध्यात्मिक क्लेश। तो ये तो हमें अपने शरीर और मन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो हम टेंशन में आ गए, चिंतित हो गए, या सोच में पड़ गए, या परेशान, हमारा शरीर हमें तकलीफ़ दे रहा है, बुखार हो गया, या जो भी हम बीमार पड़ गए, हमारे शरीर के द्वारा हमें कष्ट मिल रहा है, और मन हमारा सदैव विचलित रहता है या दुखित रहता है, हम सुख का अनुभव नहीं करते। तो ये शारीरिक या मानसिक कष्ट जो भी आते हैं हमारे जीवन में, वो आध्यात्मिक क्लेश होते हैं। तो और इन सबों में इन 3 तरह के दुख तो आते हैं, और इन सबों में सबसे बड़ा जो दुख है वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म लेना शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिला बहुत कष्टकारी होता है, और मृत्यु भी बहुत कष्टकारी है। और जरा और व्याधि का तो हम इसी जीवन में समझ सकते हैं कि कितना हमें दुख मिलता है। तो कोई कितना भी कहे कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, या मैं अच्छा हूँ, तब भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसके जीवन में आते ही रहते हैं। तो इन दुखों से निवारण करने का जो उपाय है वो इस मनुष्य जीवन में ही हम ढूंढ सकते हैं। कि परमानेंट व शाश्वत सुख को हम ढूंढ सकते हैं जब जीवों पे निरंतर, और ये कष्ट आते हैं एक के बाद एक आते रहते हैं, हम सबको इसका अनुभव है। लेकिन इस कष्ट की स्थिति से निकलने का एक रास्ता है कि हमें शुद्ध भक्तों की संगति करनी पड़ेगी, साधु पुरुषों की संगति करनी पड़ेगी, और उनसे सीखना होगा कि कैसे हम अपने दुखों का परमानेंट इलाज करें, या शाश्वत रूप से हमें सुख की प्राप्त हो। तो जब कभी हमारे जाने अनजाने में कोई सुकृतियाँ एकत्रित हो जाती है, तब भगवान के शुद्ध भक्त हमारे जीवन में आते हैं, उनका संग का अवसर हमें प्राप्त होता है। तो इस संग का सबसे बड़ा लाभ है कि हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति हमारी विकसित होती है या जागृत हो जाती है, और वो हर जीवों के हृदय में सुषुप्त अवस्था में है भगवान की भक्ति। पर उसे जागृत करने के लिए हमें भक्तों का संग चाहिए, गुरु का संग चाहिए, साधु गुरु शास्त्र का संग चाहिए। तो शुद्ध भक्त का जो है वो चरण, उनका संग जो है वो ही उनकी सेवा, वो ही भक्ति के लिए परम सिद्धि है और प्रेम लतिकार का मूल है। तो शील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों की चरण रज या उनकी सेवा ही भक्ति के अनुकूल है। तो हमारे शुद्ध भक्तों की जब हम सेवा करेंगे, उनसे श्रवण करेंगे, उनका संग करेंगे, तो हमारे हृदय में भक्ति का बीज जो है प्रस्फुटित होगा, जाग जाएगा। और परम सिद्धि जो हमारे जीवन का परम सिद्धि है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, वो हमें प्रदान करेंगे भक्त। तो ऐसे वैष्णव भक्तों की संगति में हम अपने जीवन का परम ध्येय प्राप्त करते हैं, जो बहुत सुदुर्लभ है। तो हमें समझ आना चाहिए कि मनुष्य जीवन जो है वो अनंत काल तक हम विभिन्न योनियों में भटकने के बाद मिला है। तो उसके बाद वो भी अनंत काल में हमने मनुष्य जीवन भी बहुत बार लिया, लेकिन भगवान की कृपा से हमें साधु संग मिला है। तो ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें साधु संग मिला है। तो इस साधु संग के प्रभाव से हर जीव जो है वो उसके हृदय में भगवान का सुषुप्त प्रेम जागृत हो जाएगा।
और वो भगवान की भक्ति में संलग्न होगा। तो इस कलयुग में हमें सीखना कि कैसे हमें हरि नाम का आश्रय ग्रहण करना है भक्तों के संग। तो जब हम सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्णा महामंत्र का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे भक्तों के साथ, तो हम देखेंगे कि कैसे हमारा धीरे धीरे हम मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, जो कृष्णा प्रेम है। और इसी जीवन में हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव बाबा की जय। आप सब भक्त